पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। महाकवि निराला के शहर उन्नाव में भी अब सियासत परवान चढ़ती जा रही है। जाति और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ लोग अब मुद्दों के आधार पर अपने नेता का आकलन कर रहे हैं। उन्नाव सदर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी से पंकज गुप्ता विधायक हैं। पिछले 2 बार से विधायक पंकज गुप्ता तीसरी बार भी मजबूत प्रत्याशी बनकर उभर रहे हैं। यूं तो अगर बात करें तो सपा, बसपा और कांग्रेस भी यहाँ दम ठोक रहे हैं, लेकिन जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुके पंकज गुप्ता विरोधियों से बेहतर साबित हो रहे हैं। इस बार के चुनाव मुद्दों के आधार पर होंगे। जनता अपने नेता को उसके किए गए काम और अपने मुद्दों के आधार पर चुनेगी। अगर उन्नाव में मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। यहाँ के किसान अन्ना जानवरों से हलकान हैं। अन्ना गौवंश किसानों की फसलों को रात भर में चौपट कर देते हैं, जिससे किसानों को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। इन किसानों की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई गौ आश्रय स्थलों को बनवाया। वहां अन्ना गायों को गौशाला में रखकर उनका पालन पोषण करवा रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है विधायक पंकज गुप्ता की, जो बाड़े में बंद गौवंश की पूजा करते नजर आ रहे हैं। गौवंश से तंग आकर लोगों ने इन्हें गांव के बाड़ों में बंद कर दिया। जब विधायक को इसकी खबर लगी तो विधायक जी गांवों में जाकर इन गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का काम करते हुए नजर आए। विधायक कहते हैं, गौ सेवा हमारे लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे लिए आस्था का विषय है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई, हमने गौ सेवा के लिए, गौ संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। देखिए, बचपन से एक पंक्ति हम लोग सुनते आए हैं, गाय हमारी माता है, और आज वास्तव में किसानों के सामने गाय एक बड़ी समस्या के रूप में है। निश्चित रूप से हम सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं, और ये गाय वास्तव में न मोदी जी के द्वारा, न योगी जी के द्वारा, न हम लोगों के द्वारा इस प्रकार की समस्या पैदा की गई है, बल्कि एक स्वाभाविक रूप से समस्या हमारे सामने है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगातार गौशालाएं निर्मित की जा रही हैं। गांव और वृहद रूप से भी बड़ी गौशालाएं हर विधानसभा में विकसित की गई। हमारी विधानसभा में भी 4 बड़ी गौशालाएं विकसित की गई, लेकिन फिर भी अभी समस्या लगी हुई है। और लगातार हम लोग भी व्यक्तिगत स्तर पे भी मैं कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा में जो गाय की समस्या उसका निराकरण कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि अब हमारे क्षेत्र में गाय की समस्या न्यूनतम स्तर पर भी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद, पंकज गुप्ता जिंदाबाद। अन्ना जानवरों की समस्या का निर्यात होता देख किसान बेहद खुश हैं। किसान कहते हैं कि पंकज गुप्ता ही हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि उन्हें हमारी समस्या मालूम है और उसका निदान कैसे करना है उसका तरीका मालूम। नाम है आपका? राम प्रसाद। कौन सा गांव है? रायसिंह खेड़ा। दादा, आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? आपकी सरकार में योगी की। और अपने जिले में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं सदर में? पंकज गुप्ता। क्यों, क्या कारण है कि पंकज? वो हमारे फसल सब चली जा रही है, हमारी गाय सब पकड़ा कर रहे हैं सुविधा हमारे लिए, तो इनको सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? बस हम तो पंकज गुप्ता की और बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं। सदर विधानसभा में आप विधायक किसको देखना चाहते हैं? बस अपने पंकज भैया वर्तमान के क्यों, क्या कारण है कि पंकज ही गुप्ता? पंकज भैया जो है हर छोटे से बड़े भी कार्य में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो घरेलू संपर्क हो या बर्थडे हो या अन्य कोई जिम्मेदारी कार्य हो, वो सब पंकज भैया देख लेते हैं। गुमानी नाम है। कौन सा गाँव है ये? ये भागू खेड़ा है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, किसको पसंद करेंगे आप? पसंद हम यही विधायक को चुन रहे हैं। कौन से विधायक को पसंद करेंगे आप इस बार? पंकज गुप्ता को। क्या कारण है? ये काम करता है और काम किया है। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हमें पसंद है, अच्छी है। भ्रष्टाचार सब बंद है, रोजगार मिल रहा है, आदमी को राशन मिल रही नहीं के ढंग से, सारा मतलब कोई इससे कोई वो नहीं है।
विधायक के रूप में किसको देखना पसंद पंकज करेंगे? गुप्ता। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता को ही देखना पसंद करेंगे आप? मतलब और विधायक आप लगाए गांव देखे नहीं हमारा। क्या किया है इन्होंने आज? इन्हें हमारे गांव में सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, बिजली है, राशन है, सारी सब मतलब सारी वो देख रहे हैं हमारे। जानवरों को लेकर, अन्य जानवरों को लेकर किस तरह से सुविधा की जा रही हैं? जी, जानवर के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, बंद करा रहे हैं, और हम ही लोग जानवर छोड़ देते हैं। आरोप उन लोगों पर लगाना क्या फ़ायदा है? गलती तो हमारी लोगों की है, जानवर मिलते हैं, हमें लोग दुख खा लेते हैं और छोड़ देते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, सरकार की कोई इसमें गलती नहीं है। इस तरह की एक नहीं न जाने कितनी तस्वीरें हैं जो आपको उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देंगी। क्षेत्र के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं तक के लाभ आम जनता तक ये सुनिश्चित करने का काम विधायक पंकज गुप्ता ने बखूबी किया है। यूं तो सियासी लड़ाई में प्रतिद्वंद्विता की कमी नहीं होती, समर्थकों के साथ साथ विरोधियों की तादाद कम नहीं होती, लेकिन विरोधियों के पास भी पंकज गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस वजह दिखाई नहीं देती। शायद इसीलिए महाकवि निराला ने लिखा था कि जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, उम्मीद की किरण पताका द्वार खोलकर आपकी विजय का इंतजार कर रही है। एक बार फिर लग जाओ। आप जो है इस बार विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? यही पंकज गुप्ता। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता को ही देखना पसंद करेंगे? कारण यही है कि अत्याचार बंद है और हम लोगों का भला कर रहे हैं, बिजली भेजी और सभी। और कोई पार्टी के विधायक यहाँ पे नहीं आते? अब तक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब तक बनाब कमल की। और अपने यहाँ सदर विधानसभा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? और वो तो पंकज छोड़े और दूसरा कोई आदमी। क्यों पंकज गुप्ता ही क्यों? ये मतलब गरीबन की सुनते हैं। अरे गरीबन सुनते हैं बहुत। जो उनको होता है तो अपने आके पूछ लेते हैं कि क्या बच्चे तकलीफ है, क्या दादा तकलीफ है, क्या अम्मा तकलीफ। इसी में वोट मेरा जाएगा कमल के फूल में। इस बार विधायक के रूप में जो है किसको देखना पसंद करेंगे आप? पंकज गुप्ता। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता ही को देखना पसंद करेंगे? कुछ किया है अभी उन्होंने आपके लिए? बहुत कुछ कॉपियाँ बताई। और क्या किया है? बहुत। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार होना चाहिए। पंकज गुप्ता मतलब ये व्यवस्था जो गरीबों को है वो सुधारे, मतलब गरीबों को रोजगार दे, ऐसा हम चाहते हैं। विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? पंकज गुप्ता को। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता को? मतलब गरीबों को जो इंसान देखे उसी को पसंद करना चाहिए। अभी तक क्या क्या किया है उन्होंने? अरे यही है कि मतलब गरीबों को सुनवाई तो हो रही, कुछ कोई अत्याचार थोड़ा कम है बस। आप जो है इस बार विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? जो चल रहे हैं उनका देख चाहिए। नाम बताइए। पंकज गुप्ता।